हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी चैनल में नए आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और उन सब का भी शुक्रिया जो मेरे परिवार में पहले से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गाइस, अप्रैल महीना पूरा होने की कगार पे ही है और मई महीना शुरू हो रहा है। तो आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ वो है डिवाइन मैसेज में आपके लिए लाई हूँ कि ये मई महीने की शुरुआत जो हो रही है उसमें हमें इस शुरुआती मई महीने में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं कि जो हमें इस मई महीने में गाइडनेस दें और हमें उससे कुछ कहते हैं ना कि कुछ भी हमें इससे जानकारी मिले और हमें ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही अहम साबित हो। और वैसे भी किसी भी कहते हैं ना कि नई नई महीने की शुरुआत गॉड के ब्लेसिंग से ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मई महीने के लिए ये डिवाइन मैसेज लाई हूँ कि आपको इस महीने मई महीने के लिए 2021 के मई महीने के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। तो मैंने कार्ड शफल करके निकाल लिए है गाइड्स। वन बाय वन में मैसेज कार्ड मतलब रीड करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एंजल कार्ड से, आस्क योर एंजल्स। मतलब आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आपको कोई राह नहीं सूझ रही, कोई आप निर्णय नहीं ले सकते, आप दुविधा में हैं, या फिर आपको कोई ऐसी कहते हैं ना ज़रूरत आन पड़ी है जो आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप उसे पूरी नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने एंजल से मदद मांगिए। आप अपने जो भी एंजल से उससे कहिए कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि हम सब के साथ ऊपर वाले ने एंजल्स हमारे लिए रखे हैं। लेकिन जब तक हम एंजल्स से हम खुद मदद नहीं मांगते वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो हमें उनसे मदद मांगनी है, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। चाहे हमारी कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी हम हालात में हो, अगर हम उनसे मदद मांगते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। तो आपको अपने एंजल से मदद मांगनी है, राइट। दूसरा कार्ड आया है बी असर्टिव। मतलब आपको आपने जो वो कहते हैं ना, जो आपने निर्णय लिया है उस पे आपको अड़ग रहना है। आपको जैसे कहते हैं ना वो किसी पे निर्भर नहीं रहना, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। मतलब आपकी जो सोच है वो आपकी होनी चाहिए। आपको जैसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना है और आपको अपना निर्णय खुद लेना है। और इसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं होना और कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी करेंगे वो आप सही लेंगे। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के ही लेंगे। मतलब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और अपना निर्णय खुद लेना है। आपको आत्मनिर्भर बनना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनना। और तीसरा कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप ये करते हैं, अपने एंजल्स से मदद मांगते हैं, आप अपने निर्णय पे कायम रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं, अपना मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते,
तो आपकी जो भी ये तकलीफ़ है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप जानते, तो ये आपकी प्रॉब्लम इम्प्रूव होगी। मतलब उसमें एक जैसे कहते हैं ना कि वो इम्प्रूव होगी और आपकी जो तकलीफ है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये एक रोशनी है, जैसे गोल्डन रोशनी, प्योरिटी, प्योर रोशनी, एंजल है, ये मदद मांग रहा है बंदा। तो देखिए अगर वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता है तो देखिए ये पूरे मेघधनुष की ये रोशनी, मेघधनुष दिख रहा है, ये ब्रह्मांड दिख रहा है और ये सफलता की देखिए चाबी भी इसके हाथ में है। अगर हम इसे इस तरह देखें तो आपको, आप में अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी जो मुसीबतें हैं वो एंजल की मदद से इम्प्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और आप देखिए बिल्कुल ये आसमान में ये कैसे ये एंजल उड़ रही है, इस रोशनी को हाथ में लिए, एक प्योरिटी को हाथ में लिए। इस तरह आप भी खुशी खुशी आसमान में उड़ेंगे, मतलब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो एंजल कार्ड आपको ये बता रहे हैं। अब हम देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड से क्या है। पहला कार्ड है कि आपकी बातचीत ही आपके सक्सेस की चाबी है। मतलब आपको बातचीत करनी है, आपको कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो या रिलेशन हो, अगर आपका काम नहीं बनता, अगर आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपको बातचीत के जरिए ही उससे सुलझाना है। क्योंकि अगर आप बातचीत करेंगे तो ही आपकी बात बनेगी, क्योंकि ये बातचीत ही आपके लिए एक चाबी का काम करेगी। जो ताला लग चुका है उसे आपके बातचीत, मतलब ये आपके बातचीत के जरिए ही वो ताला खुलेगा, क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो वो चाबी का काम करेगा, राइट। और दूसरा कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मतलब ये जो वक्त है वो आपको ये कह रहा है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट है, उसे आपको रिलीज करना है, उसे आपको मतलब अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। हो सकता है कि कुछ ऐसी टॉक्सिक रिलेशन हो, कुछ ऐसी दुख दर्द देने वाली यादें हो, कुछ ऐसा पास्ट हो, और या फिर ऐसे कुछ अनुभव हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हो कि हर बार ऐसा ही होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है और आपको एक पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाना है। जितना हो सके आपको मेडिटेशन, योगा करना है और पास्ट को भूल के, जो बीत गया उसे भूल जाना है और प्रेजेंट में आपको रहने की कोशिश करनी है। और अगर आप ये करते हैं तो देखिए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। न्यू मून, आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है आप बातचीत से सुलझाइए। आपके मन में अगर कोई नेगेटिविटी है कि हमें बातचीत से सक्सेस नहीं मिलेगी या फिर वैसा ही आंसर मिलेगा या फिर हम फिर नाकामयाब होंगे, तो इस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए एक नया मतलब नई शुरुआत होने वाली है, मतलब एक नया सवेरा आने वाला है, राइट गाइड्स। अब हम देखते हैं साईं बाबा के क्या मैसेज है। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा के तारतम्य साधिए, यही सब तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। देखिए गाइस, साईं बाबा भी यही कहते हैं कि इस वक्त जो हालात है उसकी वजह से हमारा मन कहीं भागता है, शरीर कहीं होता है और आत्मा तो पता नहीं कहाँ भागती है। मतलब कोई तालमेल ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हम एक है, हमारा जिस्म एक है, लेकिन इसके जैसे सारे अंग अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। अगर हम जैसे अगर एग्जाम्पल दूँ
तो अगर हम जैसे कहते हैं ना, लैपटॉप पे बैठे हैं, काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, और हाथ हमारे लैपटॉप पे चल रहे हैं, राइट, और हमारे दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, तो ये क्या है, बैलेंस बिगड़ गया है। अब ये बैलेंस बिगड़ गया है, इसकी वजह से हर चीज में तकलीफें आएंगी और मुसीबतें और चुनौतियाँ आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस में आना है, हमारे जो चक्रास है उसको बैलेंस करना है, हमारे मन को शांत करना है, हमें मेडिटेशन योगा करना है, और हमारे मन को शांत करके जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पीस में लाना है, जिसकी वजह से हमारा जो तनाव है, जो हमारे टेंशन की वजह से हमारे मन को, शरीर को, आत्मा को तकलीफ देता है, वो हमें ना, ये तनाव से हमें दूर रहना है, जिसकी वजह से हमारा मन शांत रहे और दिमाग शांत रहे, तो शरीर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो आत्मा अपने आप सुकून में रहेगी, पीस में रहेगी। मतलब आपको एक जैसे कहते हैं ना, बैलेंस में आना है हर तरीके से। और इसमें कहते हैं ना कि खाने पीने की भी बात आ गई, आपको रेगुलर मतलब टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, मतलब एक अनुशासन आपको बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आपकी रोजिंदा जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए और आपकी हेल्थ पे भी कोई बुरी असर ना पड़े, राइट। फिर है स्वेच्छा। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए अपनी अभिलाषित कहानी को। नहीं, देखिए बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको आप सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले को, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी के जो हालात चल रहे हैं, एक एक बंदा परेशान है, और हर एक की जुबान पे अलग अलग कहानी है, हर एक के मतलब मन में और दिमाग में अलग अलग सोच है, सबकी बातें अलग अलग है, सबकी राय अलग है। इससे ये होता है कि अलग अलग कहानियां बनती है, तो किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। तो इससे बेहतर ये है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए उस गॉड को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, कि हम नादान हैं, हम नहीं जानते कि सच क्या है, लेकिन गॉड तू जानता है कि सच क्या है, और हमारी हिफाजत किस तरह करनी है, वो तुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। और हमें क्या करना है, वो राह तू ही बताने वाला है, तो वो राह तू ही बता। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तेरे सामने, और तू ही अब हमारा रहबर बन जा, राइट। और ये देखिए थर्ड कार्ड है, आप ब्रह्मांड है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। अब ये भी यही बात आई, देखिए अपने भीतर के, मतलब आपके अंदर जो 7 चक्रा है उसे बैलेंस में लाइए। ये भी कार्ड बैलेंस का ही है। देखिए ये धरती है और ये 7 चक्रा है, और ये देखिए डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात हो रही है। अगर आप इस पृथ्वी पे है तो आपको अपने 7 चक्रा को बैलेंस रखना है, और ये बैलेंस ही आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। और ये कनेक्शन के बाद यूनिवर्स से जो भी मैसेज आएंगे वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे आपके इंट्यूशन के जरिए। और आपको अगर इस पृथ्वी पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए सही ना हो, उसके लिए क्या करना वो खुद आपको पता चलेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मांड है। हम कहते हैं ना कि हम खुद एक ब्रह्मांड है, तो हमें और किसी की राय की क्या जरूरत है। अपने अंतर मन में झांको, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनो और उस पे बिलीव करो। जो तुम्हारा दिल कहता है वो सच्चा, क्योंकि दिल में रब रहता है, दिल में ईश्वर रहता है, राइट। तो गाइस ये थे कुछ मैसेज डिवाइन के आपके लिए मई महीने के लिए,
कि आपको ये मई महीने की शुरुआत में मैं चाहती थी कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेज दिए जाए जो आपके लिए गाइडेंस बने। तो आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुए होंगे। अगर रेजोनेट हुए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।